भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कालीबाड़ी परिसर में आयोजित स्वच्छता अभियान के कार्यक्रम में भाग लिया। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के बारे मनाए जा रहे सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत आयोजित किया गया। इस अवसर पर बिंदल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आशीर्वाद लिया, उनकी लंबी आयु और खुशहाली की प्रार्थना की। कार्यक्रम के संबोधित करते हुए राजीव बिंदल ने कहा कि एक और महत्वपूर्ण विषय कि पीएम नरेंद्र मोदी ने इसी समय में जीएसटी में बहुत बड़ी राहत जनता को दी है। ये जीएसटी भारत के इतिहास में आज़ादी के बाद पहला अवसर है जब टैक्स कम हो रहा है। यदि हम एक हिसाब लगाए, यदि कोई एक कमरा बनाता है और उसमें 1000 बैग सीमेंट लगता है तो सीमेंट के ऊपर जीएसटी कम होने से 60 रुपये प्रति बैग का फर्क पड़ रहा है और एक कमरे को बनाने में 60,000 रुपये का फायदा मिल रहा है। ऐसे ही यदि कोई टीवी खरीद रहा है तो 3000 से 5000 रुपये का लाभ मिलेगा। यदि कोई बहन रोजमर्रा का कोई कॉस्मेटिक सामान खरीद रही है तो 25% का लाभ उसमें मिल रहा है। ऐसे ही आटा, दाल, चावल, रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं या तो 18% से 5% पर आई है या 0 पर आई है। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि हमारे नित्य उपयोग की दवाइयाँ 12% से 5% या 0 पर आई है। जो महंगी दवाइयाँ थी, जो गंभीर बीमारियों में इस्तेमाल होती थी, उन पर जीएसटी को 0 कर दिया है। सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है, ये आम आदमी के कल्याण का पखवाड़ा है और देश की आर्थिकी को मजबूत करने वाला पखवाड़ा भी है। मोदी जी का जन्म दिवस देश के लिए समर्पित है, समाज के लिए समर्पित है। श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पूरे देश भर में और हिमाचल प्रदेश में सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। पिछले कल 17 तारीख को हमारे 21 स्थानों के ऊपर ब्लड डोनेशन कैंप हुए। हम लगभग 75 स्थानों पर ब्लड डोनेशन कैंप पूरे करेंगे। इसी प्रकार 68 स्थानों के ऊपर स्वास्थ्य जांच शिविर लगाएंगे। आज 18 तारीख को पूरे प्रदेश में स्थान स्थान के ऊपर स्वच्छता अभियान के कार्यक्रम रखे। माननीय मोदी जी ने संदेश दिया कि ये मेरा देश है, मेरा शहर है, मेरा गांव है, इसको साफ रखना मेरी जिम्मेवारी है। और उनके उस संदेश के अनुसरण पर पूरा देश आगे बढ़ा है। देश को स्वच्छ रखने के लिए उन्होंने 12 करोड़ गरीबों के घरों में शौचालय बनाने का काम किया और सामान्य समाज प्रत्येक व्यक्ति को इस बात की प्रेरणा दी है कि हम सब मिलकर अपने भारत को, अपने प्रदेश को, अपने शहर को, अपने गांव को साफ रखें। आज स्वच्छता अभियान है और इसके बाद 25 तारीख तक एक पेड़ माँ के नाम यानी पर्यावरण संरक्षण, इसके बारे में एक अच्छी मुहिम चलाई जाएगी। स्वच्छता अभियान के साथ साथ रक्तदान शिविर के साथ साथ चिकित्सा शिविर के साथ साथ एक पेड़ माँ के नाम, इस प्रकार ये सेवा पखवाड़ा अग्रणी होता हुआ दिखाई देता है। इसी कड़ी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय जो इस बार इसमें ऐड किया है वो स्वदेशी का है। मेरा भारत, मेरे देश में पैदा हुआ सामान, मेरे भारत में बना हुआ सामान, वो मुझे खरीदना है, उसका मुझे उपयोग करना है ताकि भारत की इकोनॉमी, भारत की आर्थिकी मजबूत हो। भारत में बना हुआ सामान खरीदने से जो बनाने वाला व्यक्ति है उसको रोजगार मिलेगा और हमारी जो आर्थिकी है वो मजबूत होगी। हम पूरे देश भर में अगले 3 महीने तक इस अभियान को लेके चलने वाले हैं। 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती है और उस दिन पूरे देश भर में ये अभियान और शुरू किया जाएगा। जन जागरण अभियान अपने घर से छोटी छोटी चीज़ों को लेकर
उसमें स्वदेशी का भाव डालना। हम शेविंग किट इस्तेमाल कर रहे हैं, वो स्वदेश में बनी हो। हम टीवी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो स्वदेश में बना हो। हम पेन इस्तेमाल कर रहे हैं, वो स्वदेश में बना हो। ऐसा प्रयास हमको करना है और जन जागरण अभियान करना है। और एक और महत्वपूर्ण विषय कि मोदी जी ने इसी समय में 22 तारीख को जीएसटी में बहुत बड़ी राहत पूरे देश के जनमानस को दी। ये जीएसटी भारत के इतिहास में आज़ादी के बाद पहला अवसर है जब टैक्स कम हो रहा है, और कम नहीं हो रहा, बड़ी मात्रा में कम। अगर हम एक हिसाब लगाएं तो अगर कोई कमरा बनाता है रहने के लिए और उसमें 1000 कट्टे सीमेंट के लगते हैं, तो सीमेंट के ऊपर जीएसटी कम होने से 60 रुपया कट्टे का फर्क पड़ रहा है और उस व्यक्ति को 60,000 रुपये का बेनिफिट एक कमरे को बनाने में होगा। ऐसे ही कोई टीवी खरीद रहा है तो 3 से 5,000 रुपये का बेनिफिट है। अगर मेरी बहन और नित्य प्रति का कॉस्मेटिक का सामान ले रही है तो उसके अंदर और 25% की रिलैक्सेशन उसको है। ऐसे ही आटा, दाल, चावल, नित्य उपयोग की वस्तुएं या तो 18% से 5% पर आई हैं या 0 पर आई हैं। औषधियाँ, हमारे नित्य उपयोग की औषधियाँ 12% से 5% पर या 0 पर आई हैं, और जो महंगी औषधियाँ थी वो महंगी औषधियाँ और 0 के ऊपर लाकर खड़ी की हैं, कैंसर इत्यादि बीमारियों के अंदर उपयोग होने वाली औषधियाँ। इस प्रकार ये जो पखवाड़ा है ये देश के आम आदमी के कल्याण का पखवाड़ा भी है और देश की आर्थिकी को मजबूत करने वाला पखवाड़ा भी है। ये सेवा पखवाड़ा भी है और श्रद्धेय मोदी जी का जन्म दिवस देश के लिए समर्पित है, समाज के लिए समर्पित है। यही बात।